हम बातचीत करेंगे कि आखिर इन 10 महीनों की योगी सरकार के माध्यम से और अपने विधायक पद के अनुसार उन्होंने बांगरमऊ के लिए क्या काम किया और कितने काम ऐसे हैं जो जिन पर प्रश्न लगा है, उस पर भी हम सवाल करेंगे। इन सारे सवालों के साथ बस सीधी बात कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं कुलदीप सिंह सेंगर। आइए हम बात करते हैं। कुलदीप जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। कुलदीप जी, क्या होता है कि जब राजनीति में उतरते हैं कई लोग तो उनके 3-4 उद्देश्य होते हैं, मंच, माला, तालियां, पद, प्रतिष्ठा, वोट, सारा कुछ। आप जब राजनीति में आए, वो सन कब था और राजनीति में आने के पीछे का उद्देश्य क्या था? एक मन में क्या लगा आपको कि अब राजनीति में मुझे जाना चाहिए, आवश्यकता है वहां पर? कब? मैं सन 88 में पहली बार जिस गांव में मैं पैदा हुआ था, वो जनपद का सबसे बड़ा गांव है माखी रहता है, ब्लॉक मियागंज का वो गांव। मैं वहां से सबसे पहले सन 88 में मैं प्रधान बना था और स्वाभाविक रूप से मेरे नाना प्रधान थे, मुझे 30 वर्ष। मेरी माता जी उसके बाद जिला पंचायत सदस्य रही, 10 साल प्रधान रही। लेकिन मैं जब प्रधानी का चुनाव मेरे पक्ष में पूरे गांव का जनमानस था, तो उन्होंने हमको निर्विरोध किस गांव का प्रधान बनाया था सन 88 में। 88 पहली बार। सन 88 से मैं 95 तक उस गांव का प्रधान रहा, लोगों की सेवा की और मन में एक भाव था लोगों की सेवा के माध्यम से उनकी मदद करने का। जी, स्वाभाविक रूप से प्रधान का जो पद है वो मंच जनपद में सबकी सेवा करने के भाव को पूरा नहीं कर सकता। नई शुरुआत हुई 95 में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव की मुलायम सिंह जी की सरकार थी और एक पंचायती राज एक्ट लाया गया जिसमें जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव शुरू कराए गए। स्वाभाविक रूप से मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता था। सीट आरक्षित, महिला आरक्षित हो गई, मेरी माँ वहां से चुनाव लड़ी और मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा ब्लॉक प्रमुख बनने के उद्देश्य से। क्षेत्र पंचायत का चुनाव भी जनता ने हमको बगैर किसी उसके चुना, मतलब मेरे खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ, मैं चुना गया। ब्लॉक प्रमुख का पद आरक्षित हो गया था। मेरा एक कार्यकर्ता था, साथी था, मैंने उसको उस ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख बनवाया और जिला पंचायत का भी चुनाव मेरी माता जी 95 में जीती। 95 से 2000 तक मैं क्षेत्र पंचायत का सदस्य रहा। सन 2002 में मुझे बहुजन समाज पार्टी ने उन्नाव विधानसभा से टिकट दी। उन्नाव विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी न पहले कभी जीती थी और न मेरे हटने के बाद कभी जीती। मैंने शहर की उस सीट से बहुजन समाज पार्टी का खाता खोला और उस बार बहुजन समाज पार्टी के 2002 में वहां से 3 विधायक चुने गए थे। सरकार, लोग कहते हैं कि राजनीति में नए लोग केवल पैसा कमाने के लिए और पद पाने के लिए आते हैं। कुलदीप सेंगर ने उससे इतर राजनीति की। मैंने बहुजन समाज पार्टी अपने स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ी, मंत्री बनने के लिए मैंने नहीं छोड़ी। मैंने बहुजन समाज पार्टी को अपने स्वार्थ के लिए जिस चुनाव सिंबल से जीता था मैंने उसको नहीं त्यागा। एक घटनाक्रम हुआ, घटनाक्रम में बहुजन समाज पार्टी ने खुद मुझे पार्टी से निकाल दिया चुनाव के 2 महीने पहले। स्वाभाविक रूप से विधानसभा का सत्र चल रहा था, समाजवादी पार्टी के नेताओं से मेरी बातचीत हुई और मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ चुनाव के 2 महीना पहले। समाजवादी पार्टी के नेताओं का निर्देश था कि मैं आप उन्नाव से विधायक रह चुके हैं, मैं उन्नाव आपको नहीं लड़ाऊंगा, मैं आपको बांगरमऊ लड़ाऊंगा, क्योंकि वहां से 2 बार से बहुजन समाज पार्टी जीत रही, समाजवादी पार्टी हार रही। 2007 में मैं बांगरमऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और ईमानदारी से वहां की जनता ने मुझे जिताया और मैंने ईमानदारी से समाजवादी पार्टी का कार्य किया। बहुजन समाज पार्टी ने भी उस बार दौर एक चलाया, छत्री विधायक तोड़ने की मुहिम चली और बहुजन समाज पार्टी ने 4-5 छत्री विधायक तोड़े भी थे 2007 में। लेकिन कुलदीप सेंगर बहुजन समाज पार्टी के लोभ और लालच में, पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में मैंने समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी थी। मैंने समाजवादी पार्टी में ईमानदारी से रहा। समाजवादी पार्टी से मैं 2012 का भी चुनाव लड़ा। जो सीट समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती थी, भगवंत नगर की, वो समाजवादी पार्टी को भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने साइकिल के चुनाव चिन्ह पर मुझे विधायक बनाया। मैं ईमानदारी से काम करता रहा। एक दौर ऐसा आया कि हमारी सीट, जिस सीट से मैं विधायक था, समाजवादी पार्टी ने वो सीट कांग्रेस को
समझौते में दे दी थी। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक व्यवस्था में शामिल रहना है और राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लोगों की सेवा भाव में शामिल रहना है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मुझे मिला और उन्होंने मुझे बारामऊ विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी के तौर पर एक कार्यकर्ता के रूप में वहां पर भेजा, फिर जीत गया और फिर मैं जीता और उन्नाव जनपद से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी में जीतकर एक नया इतिहास रचा। हाँ, ये तो बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन इसमें देखा जाए बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर भाजपा, लोग कहते हैं कि सत्ता इसलिए पकड़ी जाती है कि हमें सेवा करनी है और हमारी विचारधारा उस दल की विचारधारा से मिल रही है, इसलिए पार्टी के साथ में है। बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे, आपकी विचारधारा उनको पसंद नहीं आई, निकाल दिया। समाजवादी पार्टी में रही, आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा मिली, जब आपको देखा समझौता हो गया, यहाँ सीटें मेरे लिए नहीं है, आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पर वो समझौता सेवार्थ रूपी नहीं है, सत्ता रूपी लग रहा है। नहीं, मैंने नहीं छोड़ा जी। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक व्यक्ति जब राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा है जी, तो उसका स्वार्थ किसी न किसी सदन का सदस्य बनने का होता है। जी, ठीक है। और स्वाभाविक रूप से हम जैसे व्यक्ति को ये स्वार्थ मुझ में होना भी चाहिए, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहता है। जब तक जनता का आशीर्वाद है तो ये स्वार्थ मेरे मन में रहना चाहिए कि हम किसी न किसी सदन के सदस्य बने। जी। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाता, मैंने फिर कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। भाजपा में विचारधारा तो कोई ना कोई आप पसंद आई होगी। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जनतंत्र का सम्मान करने वाली पार्टी है, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है और एक भावना है जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास। उस भावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम करती है। स्वाभाविक रूप से हम लोग तो कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं और कार्यकर्ता रहने के कारण मुझे कहीं भी कोई तकलीफ या परेशानी कभी महसूस नहीं हुई। चलिए, अच्छी बात है। भगवान नगर का भी विकास हमने देखा है, हमने उन्नाव सदर का भी देखा है, बांगरमऊ भी हम इससे पहले गए हैं, फिर से आप बांगरमऊ के। सवाल ये है कि विकास के पैमाने को आप कितना मानते हैं कि आपके रहते हुए इतने इतने ऐतिहासिक काम हुए हैं और पूर्ण हुए हैं जो अब तक नहीं हुए थे। 4 बार विधायक में ऐतिहासिक काम जरा गिना दीजिए कि मैंने इतने देखे। मैं भगवान नगर विधानसभा का विधायक रहा। स्वाभाविक रूप से जिन सड़कों पर आजादी के बाद जी कोई भी सड़क चौड़ी, सुदृढ़ीकरण और 7 मीटर चौड़ी नहीं लगी, चाहे ऊंच गांव लाल कुआं से ऊंच गांव मार्ग हो, चाहे धानी खेड़ा से बक्सर मार्ग हो, और चाहे बक्सर से सुमेरपुर मार्ग हो। स्वाभाविक रूप से सारी सड़कों को चौड़ीकरण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण बनाने का काम 2012 से 17 के कार्यकाल में सरकार के द्वारा कराने का काम मैंने अच्छे ढंग से किया था। वहाँ पॉलिटेक्निक बनवाई, वहाँ उसकी ITI की स्थापना कराई, स्वाभाविक रूप से अग्निशमन केंद्र की स्थापना करवाई और जो जनता के लिए उपयोगी चीजें थी वो हमने सारे काम किए। मैं बांगरमऊ से विधायक था, बांगरमऊ में विधायक फिर दोबारा बना हूँ। बांगरमऊ में एक भ्रष्टाचार रूपी व्यवस्था ने पूरे अपने पांव फैला लिए थे। हर जगह लगता था कि राजनीति में काम कराने के लिए अगर पैसा नहीं है तो काम नहीं होगा। मैंने उस प्रथा को समाप्त किया। मैंने पहले 2007 से 12 तक जब मैं विधायक रहा, मैंने अपने किसी कार्यकर्ता के मान सम्मान के साथ किसी से समझौता नहीं किया। 2012 से 17 तक मैं विधायक नहीं भी रहा। बांगरमऊ या जिले का कोई भी व्यक्ति अगर आया, कोई गरीब कमजोर व्यक्ति, उसके मान सम्मान में जो बन सका मैंने करने का प्रयास किया। आज भी वो काम मैं दोहरा रहा हूँ। लेकिन 2017 से 22 के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से, वहाँ के जनप्रतिनिधि की हैसियत से, वहाँ पर भ्रष्टाचार रूपी व्यवस्था समाप्त हो, इसके लिए पूरी कोशिश से और मन से काम कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे थे, जिस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, कासगंज की घटना, उसके बाद हजरतगंज में एक तिवारी परिवार के लड़के को सरेआम गोली मार दी जाती है। क्या आपको लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है व्यवस्था ठीक हुई है? कानून व्यवस्था, विकास की व्यवस्था, जिन बातों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, आज आपके पार्टी के सरकार होने पर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राज में जिस तरह से बगावत कर रहे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं क्या लगता है ठीक चल रही है? स्वाभाविक रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और ताकतपूर्ण ढंग से काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो,
अगर वो अपराध करेगा तो उसको अपराधी की श्रेणी में ही रखा जाएगा, उसको महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से घटनाएं, तो ये इतना बड़ा प्रदेश है, घटनाओं को एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति सरकार जरूर बनाती है जी। और वो इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, मतलब ये विश्वास है कि जिस तरह काम कर रहे हैं, ताकत के साथ काम कर रहे हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से काम करेगी। अपराधियों के खिलाफ स्वाभाविक रूप से इस सरकार का एजेंडा स्पष्ट है। अपराधी चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस समाज का हो, चाहे जितना ताकतवर हो, अपराधी के खिलाफ शासन अच्छे ढंग से कार्रवाई करेगा, ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई करेगा और उसकी जहां पर जगह है उसको भेजने का काम शासन करेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद भी है आपके घर पर ही, आप विधायक हैं। कई बार कहना होता है लोगों का कि आपकी कार्यशैली में दबंगई आती है, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, स्वाभाविक रूप से हमारा कार्य करने का अपना एक तरीका है। हम राजनीति ताकतपूर्ण ढंग से करते हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं, लेकिन गरीब कमजोर का सम्मान जी और गरीब कमजोर का आदर और हर जाति समाज के लोगों का सम्मान, ये हमारा कार्य करने का एक मतलब है। हमारा कार्य करने का उद्देश्य अपने लिए दबंगई नहीं करना है। हमारा कार्य करने का उद्देश्य अगर कोई गरीब कमजोर को सताने का काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से कितना भी ताकतवर हो उसके खिलाफ लड़ने का काम कुलदीप सेंगर जरूर करते हैं। और स्वाभाविक रूप से इसको जिस रूप में भी देखें, अगर कोई किसी दूसरे रूप में देखता है, ये अपना अपना स्वभाव है। कोई मुझे दबंग के रूप में देखता है, कोई मुझे किसी रूप में देखता है, लेकिन उन्नाव की जनता, उन्नाव के लोग, वहाँ का मतदाता मुझे अपने सेवक के रूप में देखता है और मुझे वही पसंद आता है। एक आखिरी प्रश्न मेरा, बांगरमऊ से क्या है आपको लगता है कि आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है? अभी भी आपके मन में जिज्ञासा है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं ये करके दिखाऊंगा और मेरा उद्देश्य ये? नहीं, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। मैं अभी परसों उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मिला था। मैंने वहाँ ट्रामा सेंटर की स्थापना, कटरी में बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज की स्थापना, पॉलिटेक्निक की स्थापना, एक उप मंडी बनवाने की स्थापना, क्योंकि एक्सप्रेस वे के कारण अक्सर दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। तो स्वाभाविक रूप से ट्रामा सेंटर या स्वास्थ्य की सुविधाएं जब कटरी बाहुल्य क्षेत्र में गांव-गांव पहुंचेंगी तो स्वाभाविक रूप से उसका सबको लाभ मिलेगा। हमारा संकल्प सबका साथ सबके विकास का मजबूती के साथ है और ये काम हम पूरे जिले में करते रहते हैं। पूरे जिले में हम कोई भी गरीब कमजोर सम्मानित व्यक्ति, कोई दुखियारा, कोई भी जिसको आवश्यकता है शासन तंत्र से मदद देने की, उस काम में हम सदैव। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसदीय क्षेत्र के लिए आप भी तैयारी में हैं। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का करता हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ बड़ी ईमानदारी से रहता हूँ और उस पार्टी का निर्देश, उस पार्टी अगर पार्टी ने निर्देश दिया आपको तो पार्टी जो कहेगी वो करूंगा, पार्टी के इतर कोई भी काम नहीं। इस समय क्या लगता है 2019 के चुनाव के मुताबिक आदरणीय साक्षी महाराज जी ने जिस तरह से काम किए हैं वो ठीक ढंग से काम किए? साक्षी महाराज जी हमारे सांसद हैं और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। साक्षी ठीक है, उसके नाम बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। लगभग सारी बातें स्पष्ट हुई और सारी बातों से एक बात कि बांगरमऊ का विकास होना सुनिश्चित माना जाए, जिस तरह से बयान आए। देखेंगे कि आगे समय आने पर क्या होता है, लेकिन अभी के बयान के अनुसार बांगरमऊ का जीर्णोद्धार होगा। बांगरमऊ को वो विकास मिलेगी जहां पर बंजर भूमि थी, वहां पर विकास की फसल उगेगी। खैर, समय आने दीजिए, वो ही मालूम पड़ जाएगा। कैमरा अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज एंड न्यूज।